हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर 13 स्टैटिक्स की एक्सरसाइज 13.3 का वीडियो लेके आए हैं। देखिए, तो इसमें कंजम्पशन ऑफ मंथली कंजम्पशन इन यूनिट्स और फ्रीक्वेंसी दी है। तो हमें फाइंड करना है मीडियन, मीन एंड मॉड। एक ही क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं। तो हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। देखिए, पहला हम कैलकुलेशन ऑफ मीडियन, मीन और मोड हम पहले भी निकाल चुके हैं पिछली एक्सरसाइज में। देखिए, तो सबसे पहले हमने ये क्वेश्चन नोट किया फ्रीक्वेंसी। अब इसमें मीडियन में कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत होती है। किस तरीके से करते हैं? देखिए, फर्स्ट नंबर 4 है तो 4 एज इट रहेगा। देखिए, अब 4 + 5 9 हो जाएगा। अब 13 के आगे तीनों को प्लस कर लेंगे, या फिर 2 का सम 9 आया तो 9 + 13 कर देंगे। 9 + 13 देखिए 22, 22 + 20 42, 42 + 14 42 + 14 56, 56 + 8 64, 64 + 4 68। और इसका एफ आई है, फ्रीक्वेंसी का सम 68 है। तो ध्यान रखना ये दोनों इक्वल आना चाहिए। अगर इनमें डिफरेंस हुआ तो आपसे गलती होगी, मान लीजिए। तो यहाँ कैपिटल एन या स्मॉल एल लिख दीजिए। ये सिग्मा एफ फ्रीक्वेंसी का सम है, इसे बोलेंगे। ये 68 आया। अब हम इसके लिए क्या करते हैं? देखिए, n/2 सबसे पहले हम n/2 निकालते हैं। n/2 क्या आएगा? 68/2 34। तो 34 सबसे पहले कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में किसके अंदर आएगा? 42 में। तो ये हमारा मीडियन क्लास हो जाएगा। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी से चेक करते हैं। देखिए, सिंस n/2 = 34, फर्स्ट लाइज इन CF 42 के अंतर्गत आ रहा है। देयर फॉर मॉडल क्लास, इसलिए मॉडल क्लास, सॉरी मीडियन क्लास, देयर फॉर मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास हमारा क्या हो जाएगा? 125 से 145, 125 से 145। तो लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास माने एल कितना हो जाएगा? 125। क्लास इंटरवल में डिफरेंस कितना है? 20 है। और ये मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसे एफ बोलते हैं। एफ हो जाएगा 20। इसके बाद सी एफ मैंने प्रीसीडिंग क्लास, सी एफ जो लिखते होता है वो प्रीसीडिंग क्लास मान मीडियन क्लास से पहले वाली कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, ये 22 है। अब हम मीडियन का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे। देखिए, मीडियन इक्वल टू आएगा L + n/2 - CF अपॉन F इंटू H। ये फॉर्मूला होता है टू फाइंड द मीडियन। L 125, n/2 की डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे 34 - CF 22 अपॉन 20 F की वैल्यू, और H भी 20 है। तो 20 से 20 कैंसिल हो गए, तो 125 प्लस 34 - 22 हो जाएगा 12। तो मीडियन आ गया 30 से 137। तो ये मीडियन अपना आ गया है 137। देखिए, मीडियन हमने निकाल चुके हैं। अब इसके बाद हमारा नंबर है, यूनिट्स में आएगा सब। अब हम इसके बाद निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ मीन। तो मीन के लिए देखिए, क्लास इंटरवल दिया था, कंजम्पशन वही दिया था, फ्रीक्वेंसी एफ आई हो गया।
अब मिड वैल्यू निकालेंगे, मिड वैल्यू होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2। देखिए 65 प्लस 85 अपॉन 2 ये हो जाएगा 0, ये से 15, 2 से 75। तो ये इस तरीके से चलेगा। देखिए तो इसमें हम क्या लगाएंगे हमेशा कि x1 प्लस x2 अपॉन 2 लगाते हैं। आपको मालूम है पहले भी हम कर चुके हैं पिछली एक्सरसाइज में। तो यहाँ आएगा 75, इसके बाद आएगा 85, सॉरी 20 का डिफरेंस है तो डायरेक्ट ही कर सकते हैं। तो ये आएगा 95, फिर हमारा आ जाएगा 105, 105। देखिए 100 आएगा 15, 20 का डिफरेंस चल रहा है। इसके बाद हमारा आ जाएगा 135, 130, 155, 185, 55 सॉरी 175, 175, लास्ट में आ जाएगा 195। अब इसमें क्या होता है, अगर हम ये फॉर्मूला लगाना चाह रहे हैं तो देखिए, तो इसमें xi में से मिड वैल्यू ले, कोई भी ले लें बीच का नंबर, तो 3, 4, 7 नतीजे 135 ले लिया। इसे बोलते हैं अज्यूम्ड मीन, एज्यूम्ड मीन। ये हमने ले लिया 165, सॉरी 135 लिया है, 135 लिया है। और क्लास इंटरवल h है 20। तो यहाँ ui हम नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे xi माइनस ए अपॉन एच। इसका xi माइनस ए है 135 अपॉन 20, ये आ गया। अब हम देखिए यहाँ पे xi की वैल्यू पहले 75 रखेंगे, फिर 95 रखेंगे, इस तरीके रखते जाएंगे। तो xi के प्लेस पे ये xi की वैल्यू रिप्लेस करेंगे और यहाँ रखेंगे। तो एक सिंपल तरीका आपको बता रहे हैं। ए लिया 135 हमने, तो यहाँ आएगा 0, ऊपर -1, -2, -3, नीचे प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3। अब fi ui लेंगे हम। देखो 4 3 या 12 माइनस के, 5 2 या 10 माइनस के, 13 1 या 13 माइनस, 20 का 0 में किया, 14 का 1 में, 8 2 या 16, 4 3 या 12। तो ये हमारा आगे देखिए। अब प्लस और माइनस का डिफरेंस देखिए, प्लस और माइनस का डिफरेंस निकालेंगे हम। तो जिस प्लस के 7 आएंगे, प्लस के नंबर ज़्यादा है। अब इसमें मीन का फॉर्मूला लगा देंगे हम। देखो तो मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा fi इंटू यू आई अपॉन सिग्मा fi इंटू एच। ये कितना है लिया था हमने 135, ये 7 आया है अपॉन 68 इंटू एच है 20। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए तो सॉल्व क्या क्या आएगा देखिए, तो 2 से किया 10, ये 34, तो ऊपर 70 अपॉन 34 आया है। तो 135, 70 को 34 से डिवाइड करेंगे तो ये अपना वजह बनेगा 2.05, राउंड अप किया है तो 137.05 ये हमारा मीन आ गया है। तो मीन, ये अपना मीन निकल गया। अब थर्ड वैल्यू हमें निकालना है। क्या निकालनी है? तीनों निकालने थे। अब मॉड, तो मॉड के लिए इसमें क्या होता है, फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ी वैल्यू देखते हैं। तो सबसे बड़ी वैल्यू है यहाँ पे 20,
F1 हो जाएगा। तो ये मॉडल क्लास हो जाएगा। देखिए ये मॉडल क्लास हो गया, और F1 से पहले प्रीवियस वैल्यू होती है, तो ये होता है F0, और बाद वाली वैल्यू होती है F2। ये वैल्यू अपन को रखना है। सिंस ग्रेटेस्ट या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Fi is 20, therefore मॉडल क्लास क्या हो गया, 125 से 145, इट इज मॉडल क्लास। देखिए तो अब यहाँ पे हम वैल्यू रखना शुरू करेंगे। तो ये L कितना हो जाएगा, देखो बड़ी वैल्यू होती है उसे बोलते हैं F1। तो L है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास 125, और H इनका डिफरेंस 20, F0 13, F2 14। अब यहाँ मॉड देखिए, मॉड का फॉर्मूला लगाएंगे, मॉड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 F0 F2 इंटू H। देखिए L है 125 प्लस F1 है 20 माइनस 13 अपॉन 2F1, तो 2 इंटू 20 माइनस 13 माइनस 14 इंटू H है 20, 125 प्लस 7 इंटू 20 अपॉन 40, ये 40 हो गया, और ये हो गया 27, कितना हो गया 13 और 14 कितने हो गए 27, तो यहाँ बचे 13, डिवाइड में क्या बच गए 13 बच गए। देखिए तो अब इसके आगे देखिए, तो अपना ये क्या बना है, फिर हम डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे के बाद इसे हम डिवाइड करेंगे, तो देखो कितना आएगा 70 अपॉन 13, 125 प्लस 140 अपॉन 13, तो ये आएगा 10 पॉइंट समथिंग आएगा 10.76। तो मॉड अपना आ गया है 135.76 यूनिट। तो देखो हमने तीनों वैल्यू इसमें क्वेश्चन में निकाल दी हैं।